गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब। और आज का चैप्टर है जो 6 क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, सौरमंडल में पृथ्वी। इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो इसमें लिखा है कि जब सूर्यास्त होता है, यानी अब जब सूर्य जब आकाश में छिपता है, यानी सूर्यास्त के बाद जब आकाश दिखता है, तो आप आसमान को जब देखोगे तो आसमान में बहुत सारे चमकते हुए एक बिंदु दिखाई देंगे। बिंदु यानी छोटे छोटे डॉटेड दिखाई देंगे। ये एक नहीं बल्कि बहुत सारी संख्या में यहाँ पर दिखाई देते हैं, आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं वो भी। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे हम जिन्हें कह देते हैं हम टिमटिमाते हुए तारे। ठीक है, तो ये रात में प्रतीत होते हैं चमकीले, तो कुछ धुंधले प्रतीत होते हैं। कभी आसमान में मतलब रात के समय शांतिपूर्वक लेट कर देखना आसमान की तरफ, तो आपको ऐसा दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो क्या होता है, इनमें से कुछ टिमटिमाते तारे जो होते हैं वो अलग तरीके के दिखते हैं। ठीक है, और कुछ चंद्रमा के समान दिखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं से आप प्रतिदिन जैसे चंद्रमा दिखता है ना, इस तरह ये दिखते हैं, प्रतिदिन ये दिखाई देते हैं। तो ये प्रतिदिन दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें कि जब जो चंद्रमा जो दिखाई देता है आसमान में, अगर वो चंद्रमा क्या हो, तो आपको वो चंद्रमा जब लगभग 1 महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देगा, पूरा पूरा दिखेगा तो हर समय। लेकिन अगर कंप्लीट चंद्रमा की बात करें, यानी पूरा चंद्रमा कब दिखेगा, तो आप बात कर लेते हैं, यह पूर्ण चंद्रमा जो दिखता है उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। यानी जब हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देगा गोल, तो हम उस रात को हम चंद्रमा क्या क्या कह देते हैं, उस रात को हम पूर्णिमा कह देते हैं। और वही चंद्रमा 15 दिन के बाद क्या होता है, एकदम से गायब हो जाता है। यानी 15 डेज जब उसे लगते हैं, तो 15 दिन के बाद वो आपको दिखाई नहीं देता। और जिस रात को वो दिखाई नहीं देता उस रात को हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, इस बुक में ये बताया गया है कि पूर्णिमा किसे कहा जाता है, इसी बुक में आपको बताया गया है कि अमावस्या किसे कहते हैं, अमावस्या। तो ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, मतलब जब चंद्रमा ना दिखाई दे, ऐसी रात में आप आसमान को देखना, तो आप आसमान को बहुत अच्छे से देख पाओगे। क्या आप इस बात से भी आश्चर्य होगे कि हम दिन के समय, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि दिन के समय ये जो छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं, ये चंद्रमा जो होता है, ये सब गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य की किरण होती है, वो इतनी ना रहकर इतनी हो जाती है, जिसके कारण वो जो टिमटिमाते हुए तारे दिख रहे हैं वो गायब होते हुए दिख जाते हैं। ठीक है, और चंद्रमा हो चाहे सूर्य हो, चाहे वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं, चाहे हम किसकी बात करें, चाहे हम चंद्रमा की बात करें, चाहे हम सूर्य की बात करें, या फिर हम किसी और चीज की बात करें जो रात में चमक रही हैं, वो सभी वस्तुएं मिलकर क्या बनाती हैं, तो वो सभी वस्तुएं मिलकर खगोलीय पिंड बनाती हैं। क्या बनाती है गाइस, तो खगोलीय पिंड बनता है उन सबसे मिलकर। ठीक है, आगे बात करें तो कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बड़े भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। मतलब इनमें से कुछ खगोलीय पिंड जो होंगे वो बड़े होंगे और साथ में आपको गर्म भी दिखाई देंगे। तो कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं, देखो आप देखोगे तो जो छोटे छोटे, ये जैसे ये मान लो सूर्य है, ये तारे वगैरह हैं, या फिर हम बात कर लें कि किसकी, तो चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये सभी मिलकर खगोलीय पिंड बनाते हैं। तो ये खगोलीय पिंड देखोगे तो आप चंद्रमा बड़ा आकार का दिखेगा, जो छोटे छोटे बिंदु हैं, जो तारे हैं, वो छोटे आकार का दिखते हैं। तो ये गर्म भी होते हैं, गर्म मतलब इनमें गर्माहट भी होती है, और इनके इनके अंदर गैसें भी होती हैं। गैसें हैं तभी तो ये गर्म हो रहे हैं, और इनके पास अपनी ऊष्मा भी होती है। अपनी ऊष्मा मतलब इनके पास अपना प्रकाश भी होता है, ऊष्मा ही नहीं, इनके पास अपना प्रकाश भी होता है। ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं ऊष्मा को। जैसे हम बात करें सूर्य, तो सूर्य कितनी ज्यादा मात्रा में हमें ऊष्मा देता है, कितनी ज्यादा मात्रा में से उसमें से गैसें निकलती हैं। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को भी तारे कहते हैं। यानी जिनके पास अपना प्रकाश होगा और जो अपने प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा देंगे, उन सबको हम तारा कह देते हैं। क्या कहते हैं, इन सबको हम तारा कहते हैं। तो इन सबको हम तारा कहा जाता है। आगे देखते हैं, तो रात के समय चमकते हुए जो अनगिनत तारे होते हैं वो सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होते हैं, इस वजह से वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। उनमें अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश भी होता है, वो महसूस नहीं होते। लेकिन हम अगर तारों की बात करें तो तारों में अपना प्रकाश नहीं होता, ना ही अपनी ऊष्मा होती, वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। और जो आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से जब कुछ मतलब ज़्यादा दूर जाते जाते हैं तो वो गायब से होते चले जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आसमान में जब एरोप्लेन उड़ता है, तो एरोप्लेन उड़ते उड़ते क्या होता है, आप देखते हो जितनी ऊंचाई पर जाता है उतनी ऊंचाई पर वो गायब होता चला जाता है। तो रात में आसमान को जब हम देखते हैं
तो तारों के कुछ समूह भी दिखाई देते हैं हमें, मतलब एक ही तारा नहीं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो बहुत सारे तारे एक समूह में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह जब समूह में तारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे बनी हुई आकृति को हम क्या बोल देते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल जैसे उर्सा मेजर है, जैसे बिग बियर है, ये ना नक्षत्र मंडल के एग्जाम्पल हैं, ये नक्षत्र मंडल में पाए जाते हैं। ये बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल होते हैं। जैसे सप्तऋषि हो गया, सप्तऋषि मतलब 7 संतों का जो समूह होता है, ये 7 तारों का समूह होता है सप्तऋषि जिसे कहते हैं, जिसमें मतलब एक साथ 7 तारे दिखाई देंगे आपको। नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग होता है और ये अपने परिवार या पड़ोस में बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों नक्षत्र मंडल को दिखाए। तो आप देखोगे कि प्राचीन समय में जो लोग हैं वो रात में दिशा का निर्धारण भी तारों से करा करते थे। पहले दिशा का निर्धारण, हमारे पास डायरेक्शन तो थी नहीं, तो डायरेक्शन नहीं हुआ करती थी, तो डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे, तो डायरेक्शन का पता हम लगाते थे तारों से, तारों की सहायताओं से। ये जैसे कि हम अगर बात करें कि जो तारा ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा को बताया करता था, यानी जिस तरफ ध्रुव तारा दिखेगा, जैसे ये ध्रुव तारा दिख रहा है तो हम इसे कहेंगे कि यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में उत्तर डायरेक्शन है, यानी उत्तर दिशा दिखेगी हमें। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर बना रहेगा, यानी उत्तर दिशा में ही बना रहेगा, इसलिए इससे पता लग पाता है हमें कि उत्तर डायरेक्शन में है, यानी उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो हम स्थिति को जान पाते हैं। इस वजह से पहले के लोग जो थे वो डायरेक्शन ना होते हुए भी आराम से चले जाया करते थे। ठीक है, आगे बात करें तो कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश होता है और कुछ में नहीं होता, कुछ में ऊष्मा होती है, कुछ में नहीं होता। तो जिनमें नहीं होते, यानी जो खगोलीय पिंड अपना प्रकाश ना लें, अपना ऊष्मा न लें, यानी उनमें ना तो अपना प्रकाश हो ना ऊष्मा हो, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हो, यानी जैसे कि सूर्य हो गया, इनसे प्रकाशित हो रहे हो, तो ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं, यानी ऐसी चीज को हम ग्रह कहते हैं। जैसे कि हम बात करें पृथ्वी, पृथ्वी में अगर सूर्य ना निकले तो यहाँ पर सुबह हो ही ना, दिन निकले ही नहीं, क्योंकि वो किससे प्रकाशित हो रही है, तो वो सूर्य से प्रकाशित हो रही है। तो वो किससे प्रकाशित हो रही है, तो सूर्य से प्रकाशित हो रही है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ग्रह, तो ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट्स बोलते हैं। आपको पता है ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से लिया है, तो ये ग्रीक का एक वर्ड है, ग्रीक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब घूमना। ठीक है, चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर चक्कर लगाने वाला। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की ओर चक्कर लगाती है ना, तो सूर्य की जब चक्कर लगाती है तो वो क्या कर रही है, परिभ्रमक कर रही है, यानी चारों ओर घूम रही है। और अगर हम पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारे की बात करें तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी पृथ्वी। ठीक है, वो किसके कारण, तो सूर्य के कारण होता है ऐसा। जैसे कि आप देख रहे हो ये क्या है, हमारे पृथ्वी के मतलब सारे प्लैनेट्स बने हुए हैं। जैसे ये सूर्य हो गया, सूर्य सबसे सेंटर में होता है और सेंटर में सूर्य के बाद बुध आ जाता है। बुध भी सूर्य के चक्कर लगा रहा है, यानी जितने भी ग्रह होते हैं सब सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चक्कर बुध लगा रहा है, बुध के बाद कौन सा आएगा, शुक्र आएगा, शुक्र के बाद कौन सा आता है, पृथ्वी, फिर मंगल, मंगल के बाद में बीच में जो है वो पड़ती है क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पड़ती है पूरी, यानी यहाँ पर छोटे 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 बहुत सारे अनगिनत ग्रह, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं बहुत अनगिनत। उसके बाद बृहस्पति पड़ता है, देन शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून पड़ता है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, इसीलिए बुध जो होता है वो सूर्य की ओर जब परिक्रमा लगाता है तो 88 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है, यानी 88 दिन में ये अपनी परिक्रमा पूरी करता है। और अपने अक्ष पर घूमता है तो वो 59 डेज में घूमता है, यानी सूर्य की परिक्रमा अगर लगाएगा, सूर्य के चारों ओर घूमेगा। जैसे ये सूर्य अगर मैंने सेंटर में बिठा दिया और इसके चारों ओर जब बुध घूमेगा तो वो कितने डेज ले रहा है, 88 डेज ले रहा है। लेकिन यही ये जो बुध अपनी ही अक्ष पर घूमेगा तो वो कितने डेज ले रहा है, तो वो ले रहा है 59 डेज। ठीक है, अगला है शुक्र, जो कि शुक्र आता है। तो शुक्र की बात करें तो शुक्र जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो देखो ये थोड़ा दूरी पर हो गया तो 255 दिन ले रहा है, और अपने ही अक्ष पर जब ये घूम रहा है तो 243 दिन ले रहा है। अब बात करें हम पृथ्वी की, क्योंकि 3rd नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी ये जो जिसे नीला ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि ये दूर से देखने पर नीली दिखाई देती है इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जब ये परिक्रमा करती है तो तुम्हें पता है 365 दिन लगाती है, क्योंकि एक साल हमारा 365 दिन में बनता है, और अपने ही अक्ष पर ये एक दिन में घूम लेती है, यानी 24 घंटे में घूम लेती है। मंगल की बात करें, उसके बाद जब मंगल आता है तो ये कितना टाइम लेता है, तो ये लेता है 687, यानी 687 डेज ये लेती है। किसके, तो इस सूर्य के चारों ओर घूमने में, और अपने अक्ष पर भी ये एक दिन में ही घूमता है, यानी पृथ्वी के बराबर घूमती है।
ठीक है। इसके पास अपने 2 चंद्रमा भी हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे 1 चंद्रमा है। ऐसे मंगल की बात करें तो मंगल के पास 2 चंद्रमा हैं अपने, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बीच ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट आती है, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मंगल और बृहस्पति यानी किसके बीच क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है, तो 2 हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो घूमने में यानी सूर्य की ओर चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने और के आसपास लेता है, यानी लगभग 12 साल तक ये अपना टाइम ड्यूरेशन लेता है। अपने ही अक्ष पर घूमने में ये 9 घंटे 56 मिनट लगाता है। और इसकी चंद्रमा की संख्या की बात करें तो बृहस्पति पे 53 चंद्रमा पाए जाते हैं। 53 यानी 53 चंद्रमा इसके पास अपने हैं। सोचो, हमारे यहाँ पर 1 है और इसके पास 53 चंद्रमा है। अगला है शनि। शनि की बात करें तो शनि जो परिक्रमण करता है, परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर जो घूमता है, वो 10 घंटे 40 मिनट में 29 साल 5 महीने में घूमता है, यानी लगभग 29.5 साल तक ये पूरा एक चक्कर लगा पाता है और अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में घूम लेता है। इस पे भी चंद्रमा 53 है और बृहस्पति पे भी चंद्रमा 53 है इनके पास। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस जो आता है ये परिक्रमण करने में यानी सूर्य के चारों ओर घूमने में 84 साल तक लेता है और अपने अक्ष पर घूमने में 17.5 घंटे यानी 17 घंटे 14 मिनट यानी 17.5 के आसपास। और इसकी चंद्रमा की संख्या 27 है। फिर लास्ट में हमारा जो नेपच्यून बचता है, ये नेपच्यून क्या करता है, ये परिक्रमण करने में 164 साल लेता है और अपने ही अक्ष पर घूमने में 16 घंटे 7 मिनट लेता है। चंद्रमा इसमें 13 है। यानी हम कहें कि चंद्रमा की संख्या किसमें ज़्यादा है, दोनों में। तो चंद्रमा पूरे सारे ग्रहों में से बृहस्पति और शनि, जिसमें दोनों में बराबर चंद्रमा है, 53 चंद्रमा ये लेकर काम करते हैं। ठीक है। अगर इन्हें याद करना है लाइन से सीक्वेंस से तो कैसे याद कर सकते हैं। सेंटर में सूर्य होता है। सूर्य के बाद आप बुध से जो हमारे डेज होते हैं उनसे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बुध, एक छोड़ो बृहस्पति, शुक्र, एक छोड़कर दूसरा आया शुक्र, शुक्र को छोड़कर शनि, शनि और संडे, तो संडे को पृथ्वी आ गई। फिर सोमवार को छोड़ो मंगल आ गया, बुध को छोड़ो बृहस्पति आ गया। ठीक है। और बृहस्पति के बाद क्या आता है, बृहस्पति को शुक्र को छोड़ो फिर शनि आ गया, शनि के बाद यूरेनस और नेपच्यून आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सीक्वेंस आप याद कर सकते हो। बुध बृहस्पति छोड़ा शुक्र, शनि छोड़ा इतवार जिसमें पृथ्वी आ गई, सोमवार छोड़ा मंगल हमारा ग्रह हो गया, बुध छोड़ा बृहस्पति ग्रह हो गया, है ना, और शुक्र छोड़ा शनि ग्रह हो गया। उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। ये इस तरह की सीक्वेंस होती है ग्रहों की। आगे देखते हैं, जो आसमान में जो चंद्रमा है वो एक उपग्रह है। ये आपको पता है कि पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है। और ये क्या करता है चंद्रमा, तो जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसे ही चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी देखने को मिलते हैं हमारे इसमें। सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है पृथ्वी, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अगर हम बात करें, जो सोल एक वर्ड था पौराणिक कथाओं में, एक सोल वर्ड था। सोल सूर्य के देवता के लिए यूज किया जाता था और सूर्य से संबंधित था। सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, यानी जो भी सूर्य के परिवार में जितने भी लोग आते हैं, जैसे हमारे परिवार में जितने लोग आते हैं उससे एक परिवार बनता है, ऐसे सूर्य के परिवार में जितने लोग आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, सौरमंडल कहलाएंगे। और सूर्य के परिवार में सूर्य आते हैं, 8 ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, कुछ खगोलीय पिंड